स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्लूटूथ चॉइस चैनल के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में जो 2023 की जो साल रही, उस साल में इंडियन गवर्नमेंट ने या ये भारतीय लोगों ने जो है वो किस तरीके से बिहेव किया, पूरे विश्व में भारत की क्या कुछ इमेज रही या पूरे विश्व ने भारत को किस नज़रिए से देखा 2023 के साल में, इस विषय के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो ग्लोबल इंडेक्स जो है वो हर साल निकलती है, उसी तरीके से आज हम बात करने वाले हैं 2023 और 24 की जो ग्लोबल इंडेक्सेस रही हैं उन सब के बारे में। कुछ एक ग्लोबल इंडेक्स जो उसे भारत ने उसे जो है वो मानने से मना कर दिया, इंडियन गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर असहमति बताई कि ये जो इंडेक्स है वो हम मानेंगे नहीं। वो बहुत सब बात जो है वो अगर हम आगे अपनी वीडियो में जो है वो उसके ऊपर पूरा जिक्र करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहली जो अपनी जो इंडेक्स रहेगी वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रहेगी, जिसमें भारत ने 161वां नंबर जो प्राप्त किया है, जो 172 कंट्रियों में से जो सर्वे किया गया था। टोटल इस देश में, इस पूरी दुनिया में 172 कंट्रियों के ऊपर सर्वे किया गया। उन 172 कंट्रियों में भारत ने 161वीं रैंक हासिल की। ये बहुत आज तक की जो है सबसे बुरी रैंक रही है। अगर अपन बात करें तो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स, उसके बाद में पीस इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स, उसके बाद में डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके बाद में एम्पावरमेंट इंडेक्स, उसके बाद एनवायरनमेंट इंडेक्स, ये सब इंडेक्स में हम लास्ट पे रहे हैं। जिसमें से पहले इंडेक्स है वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स, जिसमें भारत ने 161वां अंक जो है वो प्राप्त किया है। उसके बाद में ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत ने 126वीं रैंक प्राप्त करी। उसके बाद मोस्ट क्रिमिनल कंट्री, ये तो जो मोस्ट क्रिमिनल कंट्री की जो इंडेक्स रही 2023 की जो इंडेक्स रही वो 77वीं रैंक भारत उसमें प्राप्त की। भारत देश सरकार का या भारत देश का इस बात के ऊपर कहना यह है कि ये इंडेक्स जो है वो सरासर झूठ है। उसके बाद में इलेक्शन डेमोक्रेसी इंडेक्स, जो 108वें नंबर पे भारत ने रैंक प्राप्त करी। ये रैंक 2014, 2013, 2000 अगर अपन 10-12 से भी कंपेयर करें तो कभी 50 से जो नीचे जो है ये नहीं आई थी। पहली बार ऐसा भारत में हुआ है कि ये रैंक जो है वो 100 से नीचे निकल के आई हो। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट 77th रैंक रही। उसके बाद में ग्लोबल एम्पावरमेंट या फिर ग्लोबल एम्पावरमेंट में हमने 107वीं रैंक प्राप्त करी। और ग्लोबल एनवायरनमेंट में हमने जो परफॉर्मेंस में 180 रैंक प्राप्त करी। ये सबसे दुखद रैंक अपने लिए रही है, क्योंकि भारत ने ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस में सबसे लास्ट जगह जो वो प्राप्त की है। ये भारत इसमें बधाई के पात्र है। उसके बाद में हंगर इंडेक्स आई। हंगर इंडेक्स में भारत ने 107वीं रैंक प्राप्त करी। पीस इंडेक्स में भारत ने 126वीं रैंक प्राप्त करी। करप्शन के मामले में भारत 93rd नंबर पे रहा, 93rd नंबर पे रहा। उसके बाद सबसे लास्ट है लोकतंत्र सूचकांक। ये 108वीं जो हमने पहले कर चुके हैं। इलेक्शन डेमोक्रेसी जो 108 रही और लोकतंत्र सूचकांक, ये दोनों रैंक जो है वो एक साथ निकलती है, लेकिन दोनों में थोड़ा बदलाव है चुनाव का। जैसा कि आपको पता होगा, हमने पहले अपनी एक क्लास में जो हमने बात करी थी कि भारत ने किस तरीके से इलेक्शन जो कमीशन जो है उसके चीफ इलेक्शन जस्टिस या फिर अपन यूँ कहें CEC और EC जो है इलेक्शन कमीशन, जो उनकी नियुक्ति के पद की जो चयन है उसमें कुछ एक बदलाव किए थे। उस बदलाव के बाद इलेक्शन जो डेमोक्रेसी है वो 108वें नंबर पे आई और जो लोकतंत्र सूचकांक है वो भी भारत को 108वें नंबर पे लेके आया। ये जो रैंक है 2013 में जो है वो 29 नंबर पे थी और यही रैंक भारत की 2014 में 27वें नंबर पे थी। मतलब भारत ने बहुत सुधार किया था इस रैंक पे। अगर आप 1990 और 95 के बीच की बात करोगे तो रैंक भारत की 70 के आसपास हुआ करती थी, लेकिन 10-12 सालों में भारत ने बहुत अच्छा प्रयास किया और ये रैंक 2014 में 27वें नंबर पर पहुंची, जो इतिहास की सबसे अच्छी रैंक थी। उसके बाद की जो रैंकें जो थी वो और ज़्यादा बुरी होती गई। ये एक अपने लिए जो है वो एक खतरे का सूचकांक भी है, क्योंकि भारत जो है उसे पूरे विश्व भर में एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे जाना जाता है, या फिर यूं कहें कि सबसे बेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री की अगर बात आती है तो उसमें भारत का नाम सबसे ऊपर या फिर पहले लिया जाता है। लेकिन ये लिस्ट देखने के बाद जो है, ये रैंक देखने के बाद थोड़ा विचारात्मक है। अगर आप पीछे इलेक्शन जो हुए थे, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन हुए थे, उसमें आपने जो भी चुनाव
चुनाव जो प्रतियोगिता जो थी, उस चुनाव प्रतियोगिता में किस तरीके से वोटों को कैंसिल किया गया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट ने किस तरीके से फैसले सुनाए थे, वो आप सबको पता होंगे। अनिल मसीह जो उसके पीठासीन थे, उनके द्वारा जो भी किया गया था वो शायद एक कैमरे में भी रिकॉर्ड था, वो वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई थी। उन सब को देखते हुए जो इस लिस्ट को हम टाल नहीं सकते। इंडियन गवर्नमेंट ने इस बात को बिल्कुल खारिज किया था। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो ये जो इलेक्शन डेमोक्रेसी इंडेक्स 108 जो है, इसे मानने से बिल्कुल मना कर दिया था, लेकिन हम इसे खारिज नहीं कर पा रहे हैं। नहीं करने का कारण क्या है कि पीछे अभी चंडीगढ़ में इलेक्शन हुए थे, आपको पता होगा मेयर इलेक्शन हुए थे। उस मेयर इलेक्शन में टोटल 36 वोट जो है वो पोल हुए। उन 36 वोट में जो है वो 16 वोट बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, और उसके बाद जो बचे 20 वोट जो थे वो आम आदमी पार्टी और INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, दोनों की जो अलायंस जो थी, जिस अलायंस को इंडिया नाम दिया गया, उस अलायंस ने जो है वो मिलके 20 वोट प्राप्त किए। लेकिन उसका जो पीठासीन जो थे चुनाव के, उस पीठासीन अनिल मसीह है जो उनका नाम है, उन्होंने 8 वोट जो है वो रद्द कर दिए गए। उनके द्वारा 8 वोट जो रद्द कर दिए गए। तो इन द एंड ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट बीजेपी हैड गोट ऑलमोस्ट 16 वोट्स एंड INC ऑफ इंडिया, मतलब अगर अपन ये भी कह सकते हैं कि इंडिया INDI अलायंस जो जिसमें सभी विपक्ष पार्टियां आ जाती हैं, उनने मिलके 12 जो वोट हैं वो प्राप्त किए। इस सब को जो है वो वोट कैंसिलेशन को, 8 वोटों को खारिज करने की जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक पहुंची। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को बिल्कुल खारिज कर दिया कि ऐसा भारत में नहीं होना चाहिए या नहीं होगा। बीते 2 दिन पहले अगर आप फिर से देखोगे तो इलेक्शन कमीशन की जो बातें जो थी वो वापस से आने लगी थी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की नई नई बातें हैं। अब हम सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, जो कल एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर अपन अगली क्लास में बात करेंगे। अपने आगे वाली क्लास जो आपको कल देखने को मिलेगी सुबह 9 बजे, उस क्लास में अपन बात करेंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो ये इंडेक्स है, इस इंडेक्स को बचाने के लिए या फिर जो कहीं भारत की इमेज और थोड़ी सुधारने के लिए कुछ एक स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट मैं आपको मोटा मोटा बता भी देता हूँ कि वो स्टेटमेंट जो है वो पार्टी फंड, या फिर यूँ कहें कि भारत में जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उन पार्टियों को जितना चंदा आता है, उस चंदे के ऊपर जो वो क्या स्टेटमेंट दिया उसकी बात अब हम कल करेंगे। धन्यवाद, जुड़े रहें चैनल से। धन्यवाद।